नमस्ते बाबा जी। नमस्कार बाबू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव कुमार शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी के। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ कम से कम 40 साल हो गए। घर परिवार? घर परिवार, बीवी था, बच्चा था, वो हो गया खत्म। घर छूट गया। इसके सारे बच्चे भतीजे हैं, भाभी है, मेरा बड़ा भाई पुलिस में था, वो भी खत्म हो गए। हिस्ट्री है, मेरा बाप पुलिस वाला था पिताजी आपके पुलिस वाले थे? जी, राम भरोसे शुक्ला। और आज जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बाबू मैं गाड़ी चलाता था, ये हाथ खराब हो गए। क्या हो गया इन हाथों में? पावर खत्म हो गई। पावर खत्म हो गई? तो ताकत नहीं है, धूप से एनर्जी थी, एनर्जी फैल गई सारा। आज मालिक मैं भोले के सहारे जिंदा हूँ। मेरा मालिक हमको देता है। नहीं भैया अभी रिक्शा है, अभी जाऊंगा, 100-200 ले आऊंगा, तो 100-200 बहुत है। भीख नहीं मांग सकता, जितने भीख मांगने का नंबर आएगा ना मैं जान दे दूंगा। कितने साल उम्र हो गई आपकी? 65। आपको पेंशन मिलती होगी? आपकी एजुकेशन क्या है? आप कितने पढ़े लिखे हो? ओनली आजकल। उस जमाने में हाई स्कूल भी बहुत हुआ करता था बाबा जी, पता है? बाबू मैं पुलिस में होता, लेकिन हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया। बाबा जी आपने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। मेरा बेटा खत्म हुआ, बीवी खत्म हुए, बच्चे खत्म हुए, और फिर भी लाइफ जिंदा है। लेकिन बाबू हमने भीख नहीं मांगी, क्योंकि हमारी हिम्मत है। कितने साल पहले आपने बीवी बच्चों को खोया? 25 साल हो गए। याद आती है? हम घर में रहते थे, आराम से अपना घर था, आराम से रहते थे। लड़का पैदा हुआ, मेरी बीवी कमजोर थी, लड़का पैदा हुआ आराम से। मेरी माँ, मेरी सास सब बैठे थे। पता नहीं डॉक्टर ने क्या कह दिया उससे, तो कह रही उनसे घर चलो। और घर आया तो मैंने कहा यार डॉक्टर ने दवाई लिखी, दवाई लिया उसको, दवाई लेने गया तो वहाँ जब दुकान में पहुंचता हूँ तो कोई बार बार कह रहा है आप दवाई किसके लिए ले रहे हो, हम चले। तो यानी आपने लास्ट टाइम उनसे कुछ बात भी नहीं कर पाई आप जब घर गए? हाँ, तो हमने उसको मृत पलंग पे देखा। मेरी साथ मेरी माँ सब लोग बैठे हुए रो रहे थे। वो कह रहे थे हमारे आदमी को बुला दो, और हमने उस दिन से उसी की याद जब याद आई तो अपनी घर वाली। बहुत तकलीफ झेली है आपने बाबा जी, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हो जाना। बाप मरा, भाई मरा, बीवी मरी, बच्चा लड़का मरा, सब खो दिया, क्या जीवन था। समझ सकते हैं बाबा जी, हौसला रखिए, आप रोइए मत प्लीज, आप रोइए मत प्लीज, रोइए मत आप। जब यहाँ दिल्ली आया मेरे पैसे गायब हुए, तो कोई काम देने तैयार नहीं, तो मैं आया सलीम भाई के पास। क्या सलीम भाई? तो कहेगा सलीम भाई रिक्शा दे दो। सलीम ने कहा वो जवानती है। तो मैंने सलीम भाई से कहा यार भाई गारंटी तो कोई नहीं, गारंटी या आप हो या मैं हूँ, आपका विश्वास है तो दो, नहीं विश्वास तो मत दीजिए। और मैंने कहा तो रिक्शा चलाने का रीजन क्या रहा बाबा जी आपका? मेरा रीजन हाँ बाबू के देखो, दिल्ली में जब आप नए नए आए थे तो काम बहुत से होंगे, उस समय आपकी उम्र भी कुछ नहीं होगी, कुछ भी कर सकते थे आप। देखो भैया, हम किसी के गुलाम जिंदगी भर नहीं रहेंगे। रिक्शा का मतलब है कि अपनी आजादी। दिल्ली आने की क्यों सोच? दिल्ली में आया नहीं था बाबू, मैं घूमने आया था। मेरे अपने को रहते थे जाने वाले, वो 4,000 पुत्र, तो वहाँ धोबी नदी थी बहुत खूबसूरत, तो जवानी थी बाबू, आज का बुढ़ा थोड़ी था। तो मैंने देखा बाबू दोनों बड़ी खूबसूरत, कपड़ा दिया उसको, प्रेस कर दे, हमने अपना जीवन पूरा कर लिया, प्यार मोहब्बत सब इजहार कर दिया आपने। तो आप लोग घूमने वगैरह गए? कहाँ कहाँ गए घूमने? क्या यार, अब बता दीजिए बाबा जी, अब हम रुके हैं। अपने रिक्शे से यहाँ चले गए, उसे 40 चौक अपना रिक्शा खड़ा कर दिया वहाँ? लॉक कर दिया, पार्किंग होती थी जी, खड़ा कर दिया। हमका बोल कहाँ चले गए, करीब नगर चलो, इंडिया गेट, चिल्ड्रेन पार्क सब कुछ। और फिर हम आखिरी में उससे कहा अब कहाँ चलेगी, करीब कहाँ ले चलोगे, तो हमका चल 9 लाख के बाद नहीं है फर्क। अब शादी होने के बाद कभी मेरे मुलाकात हुई आपकी? घर तो उसका यही है। देखो शादी के बाद की बात तो मैं नहीं करता, इससे पहले लाइफ हमारी बहुत बढ़िया थी। लाइफ में वो कितने साल रही आपके साथ? हमारे साथ हाँ 5 साल। गवर्नमेंट से कोई मदद मिली आपको? ना, वो केजरीवाल है दिल्ली सरकार, बैटरी वाले ले और सब ले, लेकिन रिक्शे वाले की कोई लाइफ नहीं। चांदनी चौक वहां भी केजरीवाल अपनी जो सच्चाई बोलता हूँ मैं, क्या किया इसके सरकार ने। आज भी मजदूर मजदूर है, बिजली हाफ पानी माफ किसको है, रिक्शे वाले की कोई लाइफ नहीं।
चालीस चौक वहाँ पुलिस बैठी है कि इनको रोको। वहाँ पे लिखा है सीसी, यानी सिर्फ 40 चौक पर चलेंगे। 4 मालिक है रिक्शे के, 4-5, इसके अलावा किसी का रिक्शा चलेगा ही नहीं। अगर आप अपना रिक्शा लेके जाओगे तो आपको तो हम नहीं, वहाँ ब्लॉक तो वहाँ की आपको कोई सवारी मिलती होगी तो आप लेके भी नहीं जाते हो। लेके जाते हैं, लेकिन वो कहता है ओए और अगर आप ये जगह छोड़ना चाहो तो आपके पास कोई दूसरी जगह है? पता आप यहाँ सेफ नहीं हो क्योंकि एक तो ये फ्लाईओवर बन रहा है, और कोई जगह है आपके पास रहने के लिए? बस हमारे पास ऊपर जाने की जगह कुछ दिन बाकी बचे हैं। ऐसा मत बोलिए बाबा जी। सच्चाई ये है कि मौत का दिन है मुय्यन, आने वाले को जाना पड़ेगा खाना खा रखा है आपने? ना। इस समय कमाई नहीं हो पा रही, जो खाना पीना नहीं कर पा रहा। खाना कमाई कहाँ से, इतनी गर्मी पड़ रही, खड़े होता हूँ चक्कर आ जाता है। आपने कब खाया था? कल सुबह खाया था खाना, रात में ऐसे ही सो गए भूखे? अच्छा तो अच्छा, खाने के लिए कुछ यहाँ होटल वगैरह पता आपको? हाँ चले बाबा जी खाना खाने चलते हैं। चलो। आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी बाबा? रसमलाई। बढ़िया बताइए। और कुछ खाने का मन हो तो बताइए। बोले बाबा हमारी मेरी सारी खुशियाँ आपको नसीब हुई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत खुश हो गया। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आप जैसे बच्चे सबके हों ये जो दूसरे के दुनिया में शामिल होते हैं। थैंक यू सो मच। जियो मेरे लाल, वो खोले दे तुम जैसा मेरा भी बेटा होता तो कितना अच्छा होता। तो बाबा जी अलविदा चाहेंगे अब हम? ठीक है, बाय बाय।